अगले मानसून की तैयारी अभी से करें। वज़ीर आज़म की NDMA को हिदायत। बारिशों और सैलाब के नुकसानात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासिरीन की बहाली पहली तरजीह है। मुकम्मल बहाली तक वफाक सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए जामे इलाहे अमल 2 हफ्तों में मांग लिया। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMA, पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन करार दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से राबता। पंजाब में किसानों के मसाइल से आगाह किया। मुतालबा किया कि आफत ज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। कहा, पंजाब में ज़राअत के शोबे को सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। कर्ज़ों की माफ़ी या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सियासत में अदम बर्दाश्त। बानी PTI की बहन भी निशाना बन गए। भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। PTI कारकुन अंडा फेंकने वाली लड़की की जानिब लपके। पुलिस ने लड़कियों की गाड़ी को बचाकर वहां से भगा दिया। पुलिस का कहना है लड़कियों को हिरासत में लेकर चौकी अडियाला ले गए। और ऑनलाइन जुए की ऐप की तशहीर। यूट्यूबर रजब भट्ट और इकरा कंवल को नोटिस जारी। 9 सितंबर को NCCI के दफ्तर गुलबर्ग लाहौर में पेश होने का हुक्म। नोटिस में कहा गया, ऑनलाइन जुए की ऐप से मुतालिक दोनों ने लोगों को गुमराह किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फातह पढ़ी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मोदी, पुतिन और चीनी सदूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए। दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील कर दी। कहा, पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन के माल मवेशी, रोजगार और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब ज़दगान को रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, छत और सेहत की सहूलतों का इंतजार है। अतियात के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था, हुकूमत, अवाम और फौज ने मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। सैलाब मुतासरीन को दिल खोलकर अतियात दें। पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले मुमालिक में शामिल है। पाकिस्तान के रज़ाकारों ने हर आफत में मुतासरीन की अमली और माली मदद की। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में खान की, हेड कादराबाद, हेड मोहम्मद वाला और चनियोट के मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा। भारत के सिंतास माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। दरिया सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में बड़े आबी रेले का खतरा। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से वजारत आबी वसाइल को सुबह 8 बजे हरीक और फेरूजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज भी सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानी रकम कर रहा है। बिफरे रेलों ने देहात उजाड़ दिए, लाखों अफराद बेघर। बहावल नगर में चकभट्टियां का आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। बहावल नगर से मलहका 130 गांव मुतासर। 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें ज़ेर-ए-आब। किसान परेशान। जंग में बिफरे रेलों ने 285 देहात को मलिया-मेट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 50 लाख आबादी का शहर नए दरिया में बदल चुका। दरियाए रावी का हेड सिद्धनाई से गुजरने वाला रेला तबाही फैला रहा है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के 1 दर्जन देहात भी पानी की नजर। जलालपुर भटिया में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा। फिजाई जायजा लिया। सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का जलालपुर जटा में रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा खवातीन और बच्चों से बातचीत की।
मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर मरियम शरीफ साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतजामिया भरपूर मेहनत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज की तारीफ, कहा सैलाब से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, अंदाजा नहीं था पंजाब में इतना ज्यादा नुकसान होगा। कुदरती आफत के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों पर तनकीद की जाती है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा किसानों को कर्जे और बिजली बिलों में मदद फराहम की जाए। मुझे उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बात सुनेंगे और गौर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कसूर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। बिलावल भुट्टो को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमरा। बिलावल भुट्टो ने इमदादी कैंपों का दौरा किया, पाक फौज के जवानों से मुलाकातें भी की। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं, इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की सैलाब की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह के डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दौरान ब्रीफिंग बताया गया सिंध हुकूमत ने 1,09,320 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब इनखला कराया। 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अभी तक इन कैंप्स में लोग नहीं आए हैं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब के बेशर अजला में कल से 9 सितंबर तक शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कौमी असम्बली में मुस्ताफ़ी होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, हालात को देखकर फैसला करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कौमी असम्बली के इजलास में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐवान में कानूनी हक नहीं मिल रहा। किसी की गलत फहमी है कि PTI में कोई दरार है। गई 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है। लेकिन NDMA की नहीं, NDMA की एक सेकंड आजम साहब आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि NDMA का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर कहते हैं NDMA ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर ऐवान का बॉयकॉट करते हैं। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग लेते, आपकी मालूमात गलत हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले आपसे गुजारिश है बैठकर मसाइल पर बात करें। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म आ जाएंगे, मगर सैलाब पर सियासत दुरुस्त नहीं। PTI ने फिर कौमी असम्बली के बाहर असेंबली लगा ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स ने पहली बार 1,54,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1611 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,54,277 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़श्ता माली साल की तरह इस साल भी तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स देने में सरफहरिस्त। FBR के मुताबिक जुलाई ta अगस्त तनख्वाहदार तबके ने 85 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया। पिछले साल इसी मुद्दत में तनख्वाहदार तबके से 70 अरब रुपए टैक्स वसूल किया था। 2 माह में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्लॉट्स की फरोख्त पर टैक्स वसूली 92% बढ़कर 28 अरब तक पहुंच गई।
नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर की हैसियत से भी मुस्ताफ़ी हो गई।